हेलो बाबू, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद है बढ़िया होगा तुम, और यही हम आशा भी करते हैं और भगवान से भी मनाते हैं कि अच्छे रहो। चलिए, तो कल आप लोगों को जो पढ़ाए थे उस पर चर्चा कर लेते हैं बिना समय को गवाए हुए, ना तो मामला बड़ी गड़बड़ आ जाएगा। देखो, कल क्या क्या पढ़ाए थे डाइस में कि जब दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो वह एक दूसरे के क्या होता है? एक दूसरे के क्या होता है? जब दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है तब वह मानक पासा के रूप में प्रदर्शित करता है। लेकिन जब दो दिखने वाले सतहों का योग 7 आ जाए तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस के रूप में अपने आप को दर्शाता है, या कहने का मतलब यह हुआ कि जनरल डाइस के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में दूर दूर तक कोई रिश्ता और नाता नहीं है। जिस तरह से तुम्हारा लाइक और शेयर से दूर दूर तक कोई नाता और रिश्ता नहीं है, बिल्कुल उसी तरह। तो देखना, मगर प्यार से, इतना भी प्यार से ना देखना कि मामला बड़ी गड़बड़ा आ जाए, लेकिन देखना है। देखिए, आपको बताए थे कल है कि 1 डिजिट के बारे में, जब एक अक्षर या एक नंबर कह लीजिए समान हो तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेकर के बनाते हैं। जब दो फिगर समान हो तो उसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। और उसके बाद आपका आया था कॉन्सेप्ट 3, मोर देन 2 फिगर। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 से अधिक फिगर कितना भी, इतना सारा, बहुत सारा, डज नॉट मैटर। लेकिन उस चीज को दोहराते हुए, मोर देन 2 फिगर को दोहराते हुए थोड़ा सा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताया गया था कि किन्हीं 2 फिगर, कितना भी फिगर दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, उससे हमको कोई बहस नहीं, यही सब अनर्गल बातें हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना है। तो देखिएगा, किन्हीं 2 फिगर में 1 डिजिट का समानता खोजिएगा। तो देखिए, इसमें 2 3 है और इसमें 2 3 है। क्या यह दोनों को लेकर के हम आगे काम चला सकते हैं? तो कहेगा सर नहीं, क्योंकि इसमें 2 2 कॉमन है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें 3 4 है और इसमें भी 3 4 है। क्या इससे मेरा काम चलने वाला है? तो कहिएगा न चलने वाला है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, क्या इस फिगर से इसमें काम चलने वाला है? तो कहेगा सर इसमें 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो क्या इस फिगर के माध्यम से आपका डाटा बनेगा? कहेगा नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, 2 कॉमन इसके साथ भी बना रहा है, 2 कॉमन इसके साथ भी बना रहा है। अब देखिए, 3 4 3 4, 2 कॉमन इसके साथ भी बना रहा है। कहने का मतलब यह हो गया कि इसका उत्तर मान्य नहीं होगा। जब भी 2 डाटा 1 कॉमन का किन्हीं 2 फिगर से नहीं हमको मिल जाता है, तो वैसा सवाल आपको कोई भी, न तो एसएससी न रेलवे, कोई भी इस तरह का सवाल अनर्गल चीज़ों को न रखेगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ हम 1 को हटा करके 5 रख दिए। जब यहाँ 1 रहता तो जिस तरह से आपको बताए कि 1 कॉमन का बात, तो 1 कॉमन क्या मिल रहा था? कहेगा सर नहीं मिल रहा था। तो उस तरह से वह आपके ऑप्शन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं देगा। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिखे थे कि किन्हीं का, देखिए, रिलेशन नहीं बन रहा था, लेकिन 1 की जगह पर हम यहाँ क्या किए, 5 डाल दिए। अब मिलाइए, क्या 2 3 और 2 3 इसके साथ बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखिए, 3 4 क्या इसके साथ बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखिए मेरे बाबू, 3 और 3 ये दोनों में क्या एक खूने को कॉमन है? एक ही कॉमन है। तो फिगर 1 और फिगर 3 को लेकर के हम आंसर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे?
आंसर का निर्माण करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ एक रहता तो इसका उत्तर आप निकालिए नहीं सकते थे, और मैंने आपको बता दिया जैसा कि, और कभी भी कोई भी सेक्टर कोई भी विभाग हो इस तरह का पागलपन नहीं करेगा, इस चीज को समझिएगा। तो देखिए 1 और 3 में मात्र एक एक ही कॉमन है, जो कि 3 3 कॉमन है। तो 3 को लेकर के नचा दीजिए, राइट या लेफ्ट नचाइए, कहने का मतलब हुआ क्लॉकवाइज नचाइए या एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, डज नॉट मैटर, उससे बहस नहीं है। लेकिन नचाना है तुमको, चाहे इधर नचाओ चाहे इधर नचाओ, लेकिन नचाना है। और न नचाएगा तो तुमको ही नचाने लगेगा चारों तरफ, तो मामला हो जाता गड़बड़। और मामला जब ये गड़बड़ होता तो जैबे बोरा में, और कोनो उपाय उसका है नहीं। तो देखना 3 को पकड़ के नचा देते हैं, 5 2, अब उसमें क्या है 3 को पकड़ के नचा देते हैं 1 4, तो 5 के सामने देखी है 2 अतऊ, सॉरी 2 के सामने देखी है 4 आएगा, और 5 के सामने कौन आएगा 1 आएगा। लेकिन 3 के सामने कौन आएगा, जो बचल वाला संख्या है ना, कौन बचल हो, कौन आई में न हो, देखता 6 न हो, तो 3 के विपरीत में कौन हो जाएगा 6। तो सवाल पूछ रहा है, देख बढ़िया से ध्यान से देखना, चला ध्यान से देखना ना तो मामला गड़बड़ा जाता हो। तो 3 के सामने वाले फलक पर क्या होगा, सवाल कह रहा हो, तो 3 के सामने वाले फलक पर 6 ना आंसर के रूप में मान्य हो जाता हो। और बात के समझ जो ध्यान से, ना तो मामला बड़ी गड़बड़ा जाता हो। चलो तो समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा ओपन डाइस के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपका लास्ट है। ओपन डाइस लास्ट होता है डाइस में, और इसमें या इससे काफ़ी भर भर के मात्रा में सवाल पूछा जाता है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं और हम भी नहीं कर सकते हैं। देखिएगा ओपन डाइस में क्या करना है, एक लॉजिक को ध्यान में आप रखिएगा। जैसे 3 गो व्यक्ति है, 3 गो व्यक्ति है, यह 3 गो अंगुली हुआ, तो देखिएगा ई अंगुली और ई अंगुली एक दूसरे के विपरीत में आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि बीच वाला को छोड़कर और जो भी होता है 2 गो साइड में, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत में आ जाता है। ओपन डाइस का यह नियम है मेरे बाबू। देखिएगा 1 के सामने कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, बीच वाला छोड़ के, तो 4 के सामने में कौन आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 के सामने में कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर आपको पूछे उसका आंसर मार के अब भाग जाना है। पूछ देगा 1 के विपरीत क्या है, तो 3 है। 4 के विपरीत क्या है 6, 5 के विपरीत क्या है 2 है। इस बात को समझेगा। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। 1 के सामने वाले फलक पर 3 होगा, 6 के सामने वाले फलक पर 4 होगा, तो 2 के 5 हो जाएगा। इसमें देखिएगा इसके सामने A के सामने कौन होगा C होगा, D के सामने कौन होगा F होगा। तब बाबू रे यह दोनों ना बचला B और E, तब B के सामने में कौन आ जाता हूँ E आ जाता हूँ। ये बात से सहमत छे कि ना छे, ये बात पे चर्चा करो कि तुम इस बात से सहमत है कि नहीं है। चला तो देखना इसमें आओ, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा वाला सवाल मास्टरवा सब नहीं पढ़े तो तोरा ये हम ही पढ़ाबू तोरा सीतामढ़ी में। ये बात पर विशेष ध्यान दिए, ठीक है। देख ये तो हम तोरा सिखा दिलिए अभी कि एगो छोड़ के आ जो भी होता है दोनों बगल से, यानी बीच वाला के छोड़ के आ जो भी दोनों बगल से होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। ये बात हम तोरा सिखा दिलिए। लेकिन ये बात तोरा औरो मास्टरवा नहीं सिखेतौ, लेकिन हम सिखा दी छू। स्थिर है थोड़ा। कहबी ही हो मास्टरवा तू तो हमरा बतला है अभी कि एगो के छोड़ के आ जे भी है तो वो एक दूसरे के विपरीत होता, लेकिन यहाँ एगो के छोड़ के एकरा विपरीत में आइए न रहल है।
तो आंसर कौन दियो, आंसर कौन दियो। तो चला यह आंसर देवे के लिए हम यहाँ पर मौजूद छियौ। देख बढ़िया से ध्यान लगा कर, जब भी इस तरह का सवाल आए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सतह का मिड पॉइंट से जो टच करता है वह उसके विपरीत दिशा में विपरीत फलक पर कभी नहीं आ सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक के चारों कोना से जो जो संख्या टच करेगा, जो जो संख्या टच करेगा वह एक के विपरीत में कभी नहीं आ सकता है। लिख के ले ले सरकारी कागज पर, यह 2 है तो इससे जितना भी संख्या टच करेगा वह उसके विपरीत में कभी नहीं आ सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से 2 टच कर रहा है, 3 भी टच कर रहा है, तो यह दोनों कभी भी विपरीत इसके नहीं आ सकता है। तो देख बाबू जब ये दोनों विपरीत ना आता तो 1 के सबसे नजदीक में कौन है, 1 के सबसे नजदीक में कौन है, जब ये दोनों टच का गेल तो विपरीत में तो ना होता। ये बात के तू समझ गेल हो भली बाती। तो देख 1 के विपरीत में कौन आ जाता, 4 आ जाता। यही बात से तू इनकार ना कर सके छे जाने मन। देखना तो 6 का भी सेम कंडीशन होगा, इससे जो भी टच करेगा इसका मिड पॉइंट वो इसके विपरीत कभी नहीं आ सकता है। तो देखना ये दोनों कट जाता, 4 भी टच करे छौ, 5 भी टच करे छौ, तो ये दोनों कट जाता। तो 6 के सबसे नजदीक में कौन है, 3 है। तो देख 6 के सामने कौन हो जाता, 3। अब खोज 2 गो कौन बचल वाला, 2 गो कौन बचल वाला, जे बचल हो तो वो एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा। तो 1 4 ले लिया, 3 6 ले लिया, तो बचा कौन 2 और 5। और देख जो थ्योरी अभी दिलिए हुआ उसको यह सेटिस्फाइड कर रहा है ना, 2 क्या 5 से टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो तो 2 के सामने कौन हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही तुम्हारा आंसर के रूप में सर्वमान्य होगा, जो भी पूछेगा मार देना सटाक से। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय को गवाए हुए। चला बढ़िया से देखना, पूरा मजा आ जाए तो वीडियो पूरा देखना। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस तरह सताए हुए हैं। चला लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के करना, नहीं तो मामला बड़ी गड़बड़ा जाएगा। ला 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 ला। देख चला आगे। ऑफलाइन बैच जिसको ज्वाइन करना होगा मेरे बाबू, सुमन मैथ्स रिसर्च सेंटर रिंग बांध के जस्ट सामने आ जाइएगा, वहाँ पता कीजिएगा दृष्टि रीजनिंग क्लासेज, और वहाँ पर सुमन सर मिल जाए या दीपक सर यानी कि हम मिल जाए, जिनसे भी मुलाकात हो जाए। आप जानकारी जहाँ तक लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे इस साइड से लेकर इस साइड तक का जानकारी कि सर जी का शादी ब्याह होले कि ना होले, बाल बच्चा होले कि ना होले, सब जानकारी तुमको वहाँ से मिल जाएगा। इस बात का जो है घबराओ नहीं है। तो जितना भी जानकारी तुमको चाहिए वो जानकारी सब नहीं लेना, मजाक किए हैं, जानकारी लेना है पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। तो देखना कुछ इससे अलग प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
ए बी सी डी ई 1 2 3 4। इसको ध्यान से समझना चेला, ये झंडा वाला हो डाइस, एकरा बढ़िया से समझना, ना समझ में आता तो मामला बड़ी गड़बड़ हो जाता। ठीक हो, देख सबसे पहले बी के सामने में कौन होगा, एगो छोड़ के तो कौन होगा, बी के सामने में सी होगा। और बात से तू इनकार नहीं कर सकता है। ए के सामने कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को तुम इनकार नहीं कर सकते हो। ए के सामने डी, तब बचलो कौन, ई। अब देख जब इसको तुम मोड़ेगा, जब इसको मोड़ेगा तो ई लोलकी या ई लोलकी एक दूसरे से टकराएगा। क्या होगा, इसका मुंह और इसका मुंह एक दूसरे से टकराएगा। बात को समझ रहा है ना। हाँ, उतना आगे तक नहीं समझ लेना है, सिर्फ यह टकराने तक सीमित रहना है और इसको दूसरे सेंस में नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो यह जब मुड़ेगा तो कैसा देगा, ऐसे बनेगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जब इसको आप मोड़िएगा तो इस तरफ जाएगा और इसको मोड़िएगा तो ई जो है निकलल वाला ई एनी आ जाएगा। देखो मगर प्यार से, क्या इस तरह का देगा। अब इसको जब तुम मोड़ेगे तो कैसा देगा, या इस तरह से देगा। और जब ये नीचे वाले को मोड़ोगे तो किस तरह से देगा, इस तरह से देगा। आई डिब्बा में कौन रहल हुआ, एक रहल हुआ। आई बगल से कौन रहल, 3। आई बगल से कौन रहल, 2। यानी से 4। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो छोटे छोटे टुकड़ा है ना, ये छोटे छोटे जो टुकड़ा है यह सब मिल के एक गो पासा पर लिखल हो, एक सतह पर लिखल हो, एक के साइड से। तो देखना बचल ई ना है, तो इसके साइड वाले फेस पर, इसके साइड वाले फेस पर बाबू यही आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे, 1 2 3 4। तो पूछता हूँ ई के सामने कौन है, तो इसके साथ आंसर चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और ऑप्शन में कभी कभी क्या कर देगा, उलट फेर कर देगा। इसको कैसे लिख देगा जानते हो, 1 4 3 2। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहोगे का है, तो देखिए 1 के बाद 3 है ना, तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के बाद 1 के सामने में 3 दे रहा है। तो ऐसा ऑप्शन को कट करके भाग जाना। इस तरह का आंसर देखो, 1 के सामने 3 है, सॉरी 1 के अपोजिट में 3 है, तो यहाँ अपोजिट में 3 होगा। 3 का अपोजिट में 4 है, तो अपोजिटे में 4 होना चाहिए। 4 के अपोजिट में 2 है, तो 4 के अपोजिटे में ही 2 होना चाहिए। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना। ये डाटा के हिसाब से मत आगे बढ़ना। मतलब देखो डाटा जो है ना बॉक्स वैसने लिखे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मामला कर दिए हुआ है, तो इस पर विशेष ध्यान तुम्हारा रहना चाहिए। और बाकी मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। इससे आगे भी पढ़ना चाहता है, इससे आगे भी मज़ा लेना चाहता है, ऑफलाइन बैच का भरपूर आनंद लेना चाहता है, तो ज्वाइन करो दृष्टि रीजनिंग क्लासेस, दीपक यादव सर, रिंगबान सीतामढ़ी, जो कि तुमको पूरा मज़ा दिलवाएंगे क्लास में। वादा करते हैं कि तू एक बार आकर देख जाने मन, ना मज़ा आया तो तू हमको बोलना, ठीक है। अब बाकी फिर मिलेंगे कल अलग वीडियो के साथ, अलग धमाके के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।